हेलो नमस्कार जी, जय देवभूमि जय उत्तराखंड। तो आज मैं आ रखा हूँ चंबा गांव में। चंबा में एक गांव पड़ता है, उसका थोड़ा विवरण देंगे हमारे एक बड़ा जी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उनके पास मैं आज आया हुआ हूँ, तो वो अपने पुराने टाइम की उस राजा महाराजाओं की कहानी भी सुनाएंगे, और जो हमारे वीर थे यहाँ पर जो गाँव के थे सेना में उस समय, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो आप बात करिए उनसे। देखिए ये है हमारे बड़ा जी, हमारे आदरणीय नथी सिंह कमांडेंट ताऊ जी। ये हैं जी ताऊ जी। हाँ जी। हाँ जी, आगे बताइए इनके बारे में। आप जो हैं 1929 में आप भर्ती हुई थी। अच्छा, 1929 में भर्ती हुई थी। 1952 में 48 में आप रिटायरमेंट हुए। अच्छा, 1948 में रिटायरमेंट हुए थे। हाँ जी। और ये जो है राजा महाराजा के टाइम पर वो कमांडेंट थे। कमांडेंट थे। अच्छा, सेना के कमांडेंट थे उस जमाने में। उस जमाने में। जी। तो उसके बाद जो है आप जो हैं जी 48 में जी। पेंशन आए हाँ जी। और 52 में कर्ज कर चुके थे। जी। 1952 में आप कर्ज कर चुके थे। अच्छा। तो इनका जितना हम लोग तो 49 का जन्म हमारा है जी। और 48 में आप रिटायरमेंट आए थे, जी। इसलिए जो है हमें इनके बारे में कम जानकारी थी अच्छा। और पता ही नहीं था हमें। जी। सिर्फ गांव में ये सुनते थे हम लोगों के मुंह से जी। कि भाई कमांडेंट साहब का मकान, कमांडेंट साहब ने ये किया, कमांडेंट साहब ने वो किया। लोगों से बातें सुनी होंगी उस भाई, समय इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। जी जी जी। अब सब 77 में मैं जो हूँ जी। भर्ती हुआ हूँ 77 में। जी। जी। और 71 में लड़ाई लड़के जी। 71 की लड़ाई लड़के मैं जो हूँ वहाँ गया जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। कोट अच्छा। गढ़वाल में। अच्छा। वहाँ मैं ड्राप गया जी। और वहाँ से फिर 77 में मैरिज करने के बाद 77 में मैं यहाँ पोस्टिंग आया। जी जी जी। हर्षिल सेक्टर में। अर्सिल में। उत्तरकाशी हर्षिल में। हर्षिल सेक्टर में मैं जी। पेंशन आया। जी। वो भाई सर्विस आए 3 साल के लिए। जी। ब्याजी होता है हमारे आर्मी के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। तो 3 साल की यारी में मैं आया। जी। तो वहाँ से हमारा ये ग्रुप जो है, एक प्लाटून जो है जी। यहाँ आया। क्या कहते हैं उत्तरकाशी से आगे क्या है, जहाँ ये बागवान है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा। जी। मेरे मुँह लगे वहाँ का नाम। भैरव घाटी। भैरू घाटी बहुत आगे। जी। ये उत्तरकाशी से आगे बीच में पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ हम उसमें आए जी। एक्सरसाइज में। अच्छा, एक्सरसाइज में। जी। तो लोग मेरे को बोलते रहे सजवान सजवान सजवान। अरे एक बड़ा घर था वहाँ पर। जी जी जी। अरे एक बुढ़े आदमी थे 85 साल के। जी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया। जी। बोला आप टीरियाल हैं? जी। किस गांव के हैं आप सजवान? अच्छा। मैंने कहा मैं चंबा। चंबा कौन से गांव? मैंने गुल्डी। अच्छा। बोल गुल्डी जहाँ के नथी सिंह कमांडेंट थे? मैंने कहा जी। बोला आपके क्या लगते थे? मैंने मेरे ताऊ जी लगते थे। अच्छा, उस समय जो कमांडर थे वो आपके ताऊ जी लगते थे? हाँ ताऊ जी। राजा के जो कमांडर थे आप ये ताऊ जी थे। ये ताऊ जी। ये ताऊ जी थे। हाँ। और उस समय राजा जी के कमांडर थे उस जमाने में। हाँ, सेनापति सबसे बड़ा कमांड इनके हाथ में थी। जी जी। उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा है जी। कि आपने जो है इनकी कोई याददाश्त बनाई? जी। और इनके नाती नतीने क्या हैं? जी। 3 इनके बच्चे हैं। जी। 3 लड़के हमें मालूम है। जी। और लड़कियां भी इनकी 4-5 हैं। जी। शादी हो गई होगी। 2 इनकी औरतें थी। जी। वो हमें सब पता है। जी। मगर इससे आगे का तुमने कुछ याददाश्त बनाई उनकी? जी। और इनके परिवार में नाती नतीने क्या है? जी जी जी। उस बुढ़े आदमी ने मुझे पूछा है। जी जी जी। 77 की बात है आज के लिए। अच्छा, सन 76 की बात है। 77 की बात। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के दौरान जब उसने पूछा, बाद में मुझे पूछा जी। कि आपने उनकी याददाश्त बनाई यहाँ कुछ? जी जी जी। हमें पता ही नहीं याददाश्त क्या बीमारी हुई। सही बात है। और हमें मालूम है उनके बारे में। जी। बोला धिक्कार है ऐसी औलाद को। और सबको बुलाया उन्होंने। सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की जी। जो मैं आज तक उस बेइज्जती को भूल नहीं पाया हूँ। जी। बोला ऐसी संतान है, इतने महान आदमी थे इसके गांव के, इनके ताऊ जी, जी, जी। इन्होंने उनका कुछ नहीं याददाश्त नहीं। जी जी जी।
अब साहब उस दिन जो है मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। जी उसके बाद मैं घर छुट्टी आया हाँ जी सर्विस के दौरान। जी भाई लोगों को बोला, उस समय बड़े भाई तो गुजर गए थे, जी ये जो जिनके नाते पर गंजाल आता है, हाँ जी हाँ जी मगर 2 भाई परजन थे। ठीक है। अब बड़े बीच वाले भाई को बोला कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, ताऊ जी का कुछ बनाना था, याददाश्त था। जी 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 भाई साहब बोलते हैं अब राजा जमाने के थे वो लोग, अब कौन पूछता है उनको? कौन पूछता है, सही बात है। उसके बाद जो है छोटे भाई थे तीसरा नंबर, जी तो आप जो हैं चंद्रवीर सिंह नाम के वो नाम था उनका, चंद्रवीर सिंह जी। पिछले भाई का नाम था सुरवीर सिंह जी और बड़े भाई का नाम था रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, अच्छा। सबसे बड़े भाई। जी 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 तो उसके बाद जो है बड़े भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे। जी दूसरे नंबर भाई को पूछा तो उन्होंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी हाँ जी अब वो बात गई, जी। राजा महाराजों गए, कुछ नहीं कर सकते। जी फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जब अब मेरे दिल में थी जी जी कि हमने कुछ करना है, कुछ करना है उनके लिए जी, उनकी याद में। पर किस हिसाब से होगा, जी जी ये था ना, बहुत बड़ी प्रोग्राम थी। जी 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 तो छोटे भाई ये बंगाली में थे जी चंद्रवीर सिंह, जी तो ये छुट्टी आए वहाँ पर मकान बनाने लगे। ठीक तो मैं है। छुट्टी आता था तो ये नहीं आते थे तो मैं नहीं आता था। जी 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 एक दफे मैंने इनको बोला, मैंने भाई साहब ऐसी ऐसी बात है जी। और हमें जो है ताऊ जी का यानी कि याददाश्त बहुत जरूरी है बना, जी 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 और ऐसे ऐसे बात है। जी। उन्होंने बोला मेरे दिल में भी थी ये बात, जी मगर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। मैंने क्यों नहीं कर सकते? तो अब आप ये बताएं, आप इनकी याद में अब क्या मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं आगे? तो इनके कार्य, इनके उसमें कार्य जो है यही है जी। कि हमने इनके आदर्श, इनको आदर्श के समान दोनों रोड के बीच और अपनी भूमि पर जी। इनको जो है हमने मोमलेट बना दी, आदर्श बना दी। जी 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 और इसके बाद हम आगे चाह रहे हैं कि पूरे गांव के जितने मेरे सैनिक हैं जी जो इस दुनिया में नहीं है, जी 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 इस गांव के जितने सैनिक हुए सैनिक थे जी और जो हैं भी, उनकी याददाश्त वहाँ नीचे फोटो लगाई जाए जी। और एक लाइब्रेरी टाइप का बनाए। बहुत बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप लोग। और आप जरा थोड़ा कुछ नाम भी बता दीजिए उनके, हैं? कुछ नाम भी बता दीजिए अगर आपको याद हो तो। किसके नाम उनके जो सैनिक थे राजा जी के, हैं? जो सैनिक थे सैनिक तो जी, बहुत थे। बहुत थे ना। रघुवीर सिंह सजवान हुआ जी और सदर सिंह सजवान हुआ, जी कमल सिंह सजवान हुआ, जी सुंदर सिंह सजवान हुआ जी और दयाल सिंह सजवान हुआ, जीत सिंह सजवान हुआ जी और कमान सिंह सजवान हुए जी और बहुत लोग थे पूर्व पुराने लोग जी 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 जो हमने खाली उनका नाम सुना या थोड़ा बहुत उनके संपर्क में रहे हम। जी 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 उसके बाद इस दुनिया में चले गए वो लोग। जी पर अभी दिल में दीदी ये एक- थी हमारी दीदी दीदी कि हम लोग जो हैं जी आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए कोई एक प्रेरणा रखें, प्रेरणा रखें, ये सही बात ताकि ये है। लोगों के दिल में ये हो हाँ जी कि हमारे भी कोई पूर्वज थे जी बिल्कुल। और जिन्होंने क्या। आर्मी के लिए कुछ, देश के लिए कुछ किया है। हाँ जी। और ये इतने महान आदमी थे हमारे ताऊ जी। जी, हमारे हमको कोई पता ही नहीं था इनके बारे में। सही बात। तो जब इनका डॉक्यूमेंट मैंने दिया जी छोटे भाई से, तो छोटे भाई ने बोला है कि तुम क्या करोगे इसको लेके। सही बात है। मैंने कहा हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए सही और बात। हम ये चाहते हैं कि इन्हें याददाश्त बनाए। तो कुछ कुदरत की देन हुई जी। कि सब तरीके से हम लोग जो हैं जी सहयोग से, तो सबसे पहले गुनसोरा साहब के सहयोग लिया हमने। जी जी कौन? जो यहाँ वो थे नई टीरी में। नई टिहरी में। हाँ गुनसोरा जी। जी जी तो गुनसोरा जी की सहयोग से हमने थोड़े से 2-3 लाख रुपए मंजूर हुई। 7 लाख की मंजूरी की थी उन्होंने, जी तो 2 लाख मंजूरी हुई। उसका हमने थोड़ा छत बनाया। छत के बाद जो है उसके बाद ये अलविदा रोड आई जी और अलविदा रोड आने के बाद जो है वो पूरा टिपरा चले गया। सिर्फ आगे आगे वो थुम में रह गए थे इसके, जी, जी, जी। और टिपरा रह गया था। ठीक है। मगर रोड आ गई वहाँ पर, जी 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 बिल्कुल मगर फिर इनकी जगह बच गई। बच गई होगी। और तब हम इन्होंने जो है कुछ क्लेम दिया भाई साहब के नाम से, खेत के नाम से, जी 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 इनके नाम से, चंद्रवीर भाई साहब के नाम से, उनके नाम से वो खेत। जी और तब उन्होंने बोला इसको उठाना है यहाँ से, पर क्लेम तो देना है। हाँ जी और कैसे देता, उन्होंने देखा है तो उनके नाम से क्लेम डाल दिया। जी तो जी 52-53 लाख रुपए का उन्होंने क्लेम डाला। जी और उसके बाद जो है वो इस दौरान भाई साहब ने मुझे बुलाया कि मेरे भाई ये कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ रोड आ गई है जी और जगह कम रह गई, क्योंकि ऐसा था ना मिट्टी मिट्टी थी हाँ वहाँ। जी हाँ जी
और पता नहीं चला था ये जगह भी मिलेगी यहाँ पर, मगर नक्शे में जरूर थी। जी जी तो उन्होंने मुझे, जहाँ उनका मकान है धार्मिक चम्बा के इधर, बड़ा पत्थर है वहाँ पर, मैमेंद्र देवता के नाम से जाना जाता है। जी तो वहाँ जो है उन्होंने मुझे वो जगह बताई जी। कि यहाँ पर बनाएंगे मेरे भाई, चलो वहाँ बहुत नहीं हो सकेगा। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं आप। हाँ, तो वहाँ पर जो है उन्होंने बताया मुझे। जी तो तब तक कोरोना का चक्कर हो गया जी जी और वो कजा कर गई कहाँ, क्या है, जयपुर में। जयपुर में। अच्छा जयपुर में उनके बच्चे रहते हैं, जी। 2 लड़के हैं उनके, और जयपुर में परिवार रहता है। जी। आज भाभी जी यहाँ रहते हैं अपने घर में। जी। और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके बीच में। चलो ठीक है, आपका कार्य रहेगा तो सब कुछ होगा। देखो सब अब उन्हीं की कृपा है, जी जी बिल्कुल। पूर्वजों की कृपा है, और उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। ठीक है। आगे हम इन लोग बच्चों को प्रेरणा देंगे ठीक कि है। आप लोग ये काम करें। जी जी अब तो हम करने से रहे। मैं फौजी हूँ और 23 साल मैंने सर्विस की। जी। और उसके बाद जो है मेरे घुटने जो हैं मैक्स में डाल रखे हैं दर्द में। जी जी। दोनों घुटने चेंज हैं। अच्छा घुटनियाँ जी जी जो कटोरियाँ होती हैं। जी जी जी। और अभी जो है 10 साल हो गए मुझे, और मैं चल रहा हूँ, स्कूटर भी चलाता हूँ, सब जगह संभाल। चलो बहुत सुंदर। इन लोगों का आशीर्वाद है जी पूर्वजों जी का। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट पर इसमें ठीक। भाई इससे ज्यादा न बोलती। जय धन्यवाद देवभूमि। आपके लिए भी और पूर्वजों के लिए भी, जी, बिल्कुल। जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घंटा करण की जय।